अच्छा, आपको कौन कौन सी मन्नत पूरा हुआ है? जो भी कुछ जो दिल का ख्वाहिश हो होवे सब कुछ पूरा हो गया? सब कुछ होगा। चलिए, नहीं, ऐसा है कि नहीं, वो आखिर तो कौन सी ऐसी देखिए, मन्नत हो गया जो हम जानने की? बहुत ऐसा बात होता है जो गुप्त रखा जाता है। चलिए, अरे मंदिर तो मैंने बहुत देखा है, मजार तो मैंने बहुत देखा है, मस्जिद तो मैंने बहुत देखा है, धर्म स्थल तो मैंने बहुत देखा है, मगर एक ऐसी मजार है जिन्हें इन जगहों की जैसा हर कोई जमते नहीं, हर कोई जमते नहीं। देखा जा रहा है कि जो मुसलमान भाई है वो हिंदू के मंदिर में नहीं जाते हैं, हिंदू भाई जो हैं वो मस्जिद में नहीं जाते हैं, मगर यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सब मिलकर जो है से मन्नतें पूरा करते हैं, यहाँ पर जो है से गुजर बसर भी करते होता है इनका। पीरवा के मजार के साइड से माटी ढह रही है, इस जगह चबूतरा के भी आवश्यकता है। विज्ञान भी पहुंच रहा है तो वो भी धार्मिक ग्रंथों के बदौलत ही आज आसमान पर पहुंच रहा है, वैसे नहीं पहुंच रहा है। धार्मिक ग्रंथ के बदौलत पहुंच रहा है हाँ, विज्ञान। विज्ञान धार्मिक ग्रंथ के बदौलत पहुंच रहा है। मेरा जो बाबा इसी तरह अगर मेरा मन्नत और मेरा जो अथी है वो पूरा होते रहेगा तो हर साल हम दीपावली के दिन यहाँ पर आएंगे, चादर चढ़ाएंगे। रोकना चाहूंगा, जैसे आपकी मन्नत चुनाव के बाद मांगे थे या चुनाव के पहले मांगे थे? चुनाव के बाद। चुनाव के बाद। मेरा क्या कहना चाहेंगे? दोनों भाई मिल करके त्योहार मनाते हैं आपस में मिल्लत के साथ। आपस में मिल्लत के साथ कभी झगड़ा उगड़ा नहीं ना होता है? मैं यही दुआ मांगता हूँ कि आपस में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, एक मिल के भाई भाई हैं और आज तक हैं। चलिए, राजपाट स्थापित करने आप आज यहाँ से मन्नत मांगिएगा कि नहीं? देखिए हम तो आपको कोई चीज की कमी नहीं है? कोई चीज की कमी नहीं है और सब ठीक ठाक है, कहीं कोई सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए, चलिए, संविधान जो है ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है और संविधान ही हमको इस चीज़ का इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म को मानें। संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर रहें। विज्ञान चांद पर पहुंच गया है और उनका कहना है कि आस्था जो है वह पाखंड है, आडंबर है। देखिए, जहाँ तक के विज्ञान आज चांद पर पहुँचा है। ये गणेश राय पंचायत समिति वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। जो अगर इस बार तो बच गए थे पीर बाबा साहब, अगला बार ऐसा अगर हो जाता बारिश और तो पीर बाबा साहब चले जाते बारिश में जो है से नदी में चले जाते, नदी में चले जाते भंस के। आके चार को खस्सी चढ़ा के गया। मानो यहाँ खस्सी भी चढ़ते हैं? हाँ, मजार में तो खस्सी नहीं चढ़ता है, यहाँ खस्सी चढ़ता है, यहाँ खस्सी भी चढ़ता है। बल्कि सातों आसमान तक पहुंच चुके हैं अल्लाह और डायरेक्ट भगवान जिसे हिंदू कहते हैं हम मुसलमान। या अल्लाह तेरे दरगाह पे हम फरियाद करते थे, या अल्लाह तेरे दरगाह पे हम फरियाद करते थे, जिन जगहों की सदियों से इंतजार था उन्हें हम याद करते थे, उन्हें हम याद करते थे। तो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि मैं अभी वैशाली के पातेपुर और ख्वाजपुर बस्ती पंचायत के इमादपुर गांव में एक ऐसी जगह है जिन्हें मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। यहाँ पर हिंदू भी उतना ही मानते हैं, उतना ही मुसलमान भी मानते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मगर भाईचारा जो है हमें सिर्फ कागजों पर दिखता था, बातों पर दिखता था, मगर आज आस्था पर भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यही वो ऐसी आस्था की जगह है जहां पर मैं खड़ा हूं और यहां पर आपको हिंदू भी मिलेंगे और मुस्लिम भी मिलेंगे। एक कहावत है कि शराफत की दुनिया में शरीफ कमते नहीं, शराफत की दुनिया में शरीफ कमते नहीं। अरे मंदिर तो मैंने बहुत देखा है, मजार तो मैंने बहुत देखा है, मस्जिद तो मैंने बहुत देखा है, धर्म स्थल तो मैंने बहुत देखा है, मगर एक ऐसी मजार है जिन्हें इन जगहों की जैसा हर कोई जमते नहीं, हर कोई जमते नहीं। तो यहाँ पर आज कुछ खास है और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि खास यह है क्योंकि एक मजार है और इस मजार पर जितना आस्था हिंदू भाई का ही है उतना ही आस्था मुस्लिम भाई का भी है। आखिर दोनों का आस्था एक मजार पर क्यों है और दोनों अपना जो पर्व है वह क्यों मनाते हैं इस मजार पर, आखिर क्या खासियत है, तमाम जो मुद्दा है, तमाम जो बातें हैं, तमाम जो यहाँ पर इतिहास है, हम जानने की प्रयास करते हैं। और कुछ और ऐसी बात है, आज जो यहाँ पर जो मन्नत पूरी हुई है, चादर चढ़ाया गया है, वह कोई और नहीं बल्कि पातेपुर प्रखंड के
के ख्वाजपुर बस्ती पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 पंचायत समिति के जो अभी सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा चादर चढ़ाया गया है। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्हें आस्था के मुताबिक आज यहाँ पर चादर चढ़ाए हैं, उन्हें कौन सी मन्नतें पूरा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। चाचा जी अपना परिचय देंगे? ठीक है। आपका क्या नाम है? फूल बाबू। फूल बाबू जी नाम है। जी, आज यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण इकट्ठित है, बड़ी खुशी की बात हिंदू भी इकट्ठित है, मुस्लिम भी इकट्ठित है। देखा जा रहा है कि जो मुसलमान भाई है वो हिंदू के मंदिर में नहीं जाते हैं, हिंदू भाई जो हैं वो मस्जिद में नहीं जाते हैं, मगर यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप सब मिलकर जो है से मन्नतें पूरा करते हैं, यहाँ पर जो है से गुजर बसर भी करते होता है इनका। जी क्या क्या वजह है? जो भी इसकी मान्यता होती है, जो भी मानते हैं मन्नत पूरा होता है। पूरा होता है? पूरा होता है, इसलिए इसको इतना मान्यता दिया गया है। अच्छा, आपको कौन कौन सी मन्नत पूरा हुआ है? जो भी कुछ जो दिल का ख्वाहिश हो सब कुछ पूरा हो गया? सब कुछ होगा। चलिए यहाँ पर अभी वर्तमान पंचायत समिति है, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं कि इन्हें कौन सी मन्नत पूरा हुआ है। जी आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम गणेश राय और मैं यहाँ के पंचायत समिति सदस्य वर्तमान हूँ, 2016 से हूँ। और ये जो मन्नत जो है ना, मन्नत तो गुप्त होता है। जो मेरा मन्नत था वो पूरा हुआ तो हम बहुत दिन पहले से सोच रहे थे जो पीरवा के मजार के साइड से माटी ढह रही है, इस जगह चबूतरा के भी आवश्यकता है। तो इसी में एक रोज चर्च भी हुआ चौक पर फूल बाबू जी के सामने में चर्चा हुआ। हाँ, तो हम कहे फूल बाबू जी के जे हम 5000 रुपया भी देंगे, होना चाहिए। और उसी बीच आवर में एक मन्नत मेरा पूरा हो गया, जो मैं अपने खर्च से बना करके आज पूजा पाठ किया हूँ। और हमको लगता है कि बाबा इसी तरह अगर मेरा मन्नत और मेरा जो अथी है वो पूरा होते रहेगा तो हर साल हम दीपावली के दिन यहाँ पर आएंगे, चादर चढ़ाएंगे। तो रोकना चाहूंगा, जैसे आपकी मन्नत चुनाव के बाद मांगे थे या चुनाव के पहले मांगे थे? चुनाव के बाद। चुनाव के बाद। मेरा श्रोता जो है वह जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी मन्नत आपकी पूरा हुआ, तो हम पहले क्योंकि श्रोता के जो है ना मन में खुटपुटी शुरू हो गया। पहले बता दी है आपको, जो मेरा मन्नत था वो मेरा पूरा हो गया। और आगे भी कुछ मन्नत आज ही हम मांग लिए है जो हमको फिर पूरा होगा, हमको विश्वास है। मानो आप इसे जो है से पर्दा के अंदर रखना चाहते हैं मन्नत को जी, मगर श्रोता के दिल में जिज्ञासा है कि आखिर कौन सी ऐसी मन्नत हो गया जो हम जानने बहुत ऐसा बात होता है जो गुप्त रखा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर जानकारी मिला है कि यहाँ पर जो मुस्लिम भाई है वह भी अपना त्योहार मनाते हैं, बहुत अच्छा। हिंदू भाई है वह भी त्योहार मनाते हैं। तो आपसे आप यहाँ के जनप्रतिनिधि, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हिंदू भाई कौन कौन सी त्योहार आकर मनाते हैं। देखिए, इस घाट पर छठ घाट होता है, दीवार बाबा भी इसी जगह पूजा पाठ होता है। और इधर पूरे 3-4 टोला में शादी ब्याह जब होता है तो हम लोग के गाँव ग्राम में जैसे काली बौर हम सब पूजा पाठ लोग करते हैं, तो उस समय भी यहाँ भी आस्था के साथ पूजा पाठ होता है। क्या कहना चाहेंगे श्रोता को कि यहाँ पर आए, जिनकी समस्या है वो समस्या लेकर आए हैं, उनको यहाँ से समस्या का निदान हो जाएगा? देखिए, बात यह है कि कहीं भी आप अगर मन में खुटपोटी लेकर जाइएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। जो ईमानदारी भावना, श्रद्धा भावना से अगर कहीं पर भी तो ध्यान लगा के मांगेगा तभी ये पूरा होगा और होता है। चलिए, यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं जो बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। जी चाचा जी अपना परिचय? राजा राम राय। राजा राम राय, अपने मन्नत मांग लिए? हाँ मांग लिए। अच्छा, अपने के भी पूरा हो गया? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभी और जो बुजुर्ग चाचा हैं, चाचा जी अपना परिचय? मोहम्मद कुर्बान। मोहम्मद कुर्बान, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जो है से हिंसा की बात किया जाता है, हिंदू मुसलमान की बात किया जाता है, मगर एक ऐसी जगह है जहां पर हिंदू मुसलमान भाईचारा निभाते हैं। एक ही ऐसा धर्म स्थल है जहां पर दोनों मिलकर त्योहार मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों भाई मिल करके त्योहार मनाते हैं आपस में मिल्लत के साथ। आपस में मिल्लत के साथ कभी झगड़ा उगड़ा नहीं ना होता है? मैं यही दुआ मांगता हूँ कि आपस में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं, एक मिल के भाई हैं और आज तक हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं, खास तौर पर युवा पीढ़ी है, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। जी अपना परिचय देंगे? जी मेरा नाम रत्नेश राम हो गया जी, और हम ख्वाजपुर बस्ती पंचायत के वार्ड सदस्य 10 नंबर वार्ड 12 नंबर वार्ड से।
यहाँ पर मन्नतें पूरा होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपको भी देखिए, कोई मन्नत पूरा हुआ है? नहीं, हमें तो कोई मन्नत पूरा नहीं हुआ है। आप मांगे और हैं या नहीं मांगे हैं? नहीं, हम तो मांगे नहीं हैं। अच्छा, मांगे हाँ, नहीं है तो इसलिए मिलेगा कहाँ से? मिलेगा कहाँ आज से? आप हम यहाँ मांगे से ही नहीं। मांग कर जाइए कुछ ना मांगे ही कुछ। नहीं है। और देखिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो जाति और दो धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित है। और सदियों से हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाई भाई हैं। और भारत देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता का ये भारत देश प्रतीक है पूरे विश्व में। तो हम सभी हिंदू और मुस्लिम सभी भाई भाई हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो धर्म का बंटवारा धर्म बनाया गया या जाति या वर्ण व्यवस्था बनाया गया, वो तो मनुवादियों की देन है। मनुवादी ब्राह्मण लोग जात बना दिए, जिसमें सभी जात को सभी लोगों को जात में बांट दिए, सभी लोगों को जात में बांट दिए। ये चमार है, दुसाध है, डोम आप है, कैसे मसूर कहते हैं है। कि ब्राह्मण ही जात में बांटा है? नहीं, पहले जितने भी पढ़े लिखे थे हमारे बहुया समाज के लोग कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सभी ब्राह्मण लोग ही पढ़े लिखे थे। हमारे समाज के लोग को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। हमारे जितने भी बैकवर्ड समाज के लोग हैं वो नहीं पढ़ सकते थे, हमारी बहन बेटियां नहीं पढ़ सकती थी, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही लोग पढ़ पाते थे और हमारे बहू बेटी नहीं पढ़ सकती थी। तो नॉलेज ज्ञान कहाँ से होगा? जब ज्ञान नहीं होगा तो धर्म ग्रंथ कहाँ से लिखेंगे और वर्ण व्यवस्था कौन बनाएगा? तो जो भी पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण लोग पढ़े लिखे थे और उन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था बनाया, जिसमें सभी लोगों को जातियों में बांट दिया, इसलिए कि वो अपना भरण पोषण करे, राजपाट स्थापित करने के आप लिए। आज यहाँ से मन्नत मांगिएगा कि नहीं? देखिए, हम तो आपको कोई चीज की कमी नहीं है? कोई चीज़ की कमी नहीं है और सब ठीक ठाक है, कहीं कोई सब दिक्कत कुछ नहीं ठीक ठाक है। हाँ, कहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, बहुत ठीक ठाक है जी। अपना परिचय देंगे? जी, मिथिलेश राय, मिथिलेश राय। ख्वाजपुर आज बस्ती यहाँ पर बहुत पंचायत वार्ड नंबर 3। आज यहाँ पर तमाम जो ग्रामीण हैं, चाहे वो हिंदू समुदाय से हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं, यहाँ मिलकर चादर चढ़ाया गया है। आज क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे जो हिंदू मुस्लिम जो भी सब भाई भाई हैं, मिलजुल के रहें। और जो भी काम किए हैं माननीय गणेश राय पंचायत समिति, वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। जो अगर इस बार तो बच गए थे पीर बाबा साहब, अगला बार ऐसा अगर हो जाता बारिश और तो पीर बाबा साहब चले जाते, मानो वो बारिश बारिश में जो है से नदी में चले जाते नदी हैं। में चले जाते भंस के। तो ये बहुत ही अच्छा काम किए हैं और इससे इसी तरह काम होते रहे, समाज में कुछ प्रोग्रेस जितना होते रहे, बहुत अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, चाचा हैं। अपना परिचय। हाँ, आज यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम हाँ, दोनों नहीं, भाइयों सही को बात है। इकट्ठित होकर चादर चढ़ाया गया है, क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? नहीं सही है, बहुत बढ़िया काम किया। बहुत बढ़िया काम है। हाँ, बहुत बढ़िया काम है। यहाँ पर हाँ। मन्नत भी पूरा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। 16-25 खुद जमीन के आदमी आते हैं यहाँ जो है चढ़ा। कहाँ कहाँ का? 16-17 खुद जमीन तक के आदमी तरियानी तक के चढ़ा के गया। अच्छा सीतामढ़ी के आगे तरियानी है ना, जी जी। वहाँ के भी आके 4 गो खस्सी चढ़ा के गया। मानो यहाँ खस्सी भी चढ़ते हैं? हाँ, मजार में तो खस्सी नहीं चढ़ता हाँ, है, यहाँ खस्सी चढ़ता है। यहाँ खस्सी भी चढ़ता हाँ, है। खस्सी यहाँ बराबर चढ़ता है। अच्छा, खस्सी कौन चढ़ाते हैं? खस्सी चढ़ाने वाले जैसे यही हमारे हैं। जैसे अपना हिंदू भाई है या हाँ। मुस्लिम भाई है? नहीं, पूरा परवीन भाई तो जो है 12 आने हैं, 4 आने हैं मोहम्मदन, जी जी। 12 ना है परवीन भाई चढ़ाने वाले। खस्सी किन के तरफ से चढ़ता है? हाँ, खस्सी चढ़ता है जो जितने हैं अब मन्नत किए जी। वो आए आकर के यहाँ चढ़ाए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इमाम साहब। जी। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सनाउल्लाह है। जी ये मस्जिद देख रहे हैं? जी जी, देख रहे जी हैं। जी, यहीं इमामत करते हैं हम। और आज यहाँ पर चादर चढ़ाया गया है और बताया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाइयों का जो संयुक्त यहाँ पर त्योहार भी मनाया जाता है, पर्व भी मनाया जाता है। जब देश में आज नफ़रत का माहौल है, ऐसे दौर में जो हमारे ये पूरे इलाके के लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब शांति से रहते हैं, सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। और ये मज़ार भी उसी का एक प्रतीक है कि टोटल हिंदू और मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस मज़ार को अगर शांति का प्रतीक माना जाए तो कोई दो राय नहीं है, इसलिए कि सभी धर्म एक दूसरे से आकर के मिलते हैं। और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, न तो जाति का, न बिरादरी का, किसी भी चीज़ का नहीं। जो चाहे आ सकता है, मिल सकता है, मन्नत मांग सकता है। और मस्जिद भी है यहाँ पर, इसके अंदर भी अगर हिंदू भाई को ज़रूरत होती है तो वो भी आते हैं।
झाड़ फूक के लिए या कोई और काम हो, फूल वगैरह लगा हुआ मस्जिद में तोड़ने के लिए, तो यहाँ हिंदू और मुसलमान के अंदर जो है खूब भाईचारगी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान के अंदर जो है खूब भाईचारगी है। आपसे मेरा एक सवाल है, और सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि आप एक समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। सवाल मेरा यह है, क्योंकि आस्था और जो विज्ञान है दोनों में डिफरेंस है। विज्ञान आस्था को नहीं मानता है, आस्था जो है वह विज्ञान और आस्था दोनों को मानता है। कितना सत्य है? विज्ञान जब तक आस्था तक नहीं पहुंचेगा वो सही रोड मैप पर नहीं है, मेरा ये मानना है। विज्ञान चांद पर पहुंच गया है और उनका कहना है कि आस्था जो है वह पाखंड है, अडंबर है। देखिए, जहाँ तक के विज्ञान आज चांद पर पहुँचा है, लेकिन अगर हम आपको बतलाएं, जैसे कि हमारे किताबों के अंदर हम लोग कुरान शरीफ को मानते हैं, तो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब जो है पहले ही पहुंच चुके हैं, और वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचे बल्कि सातों आसमान तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह और डायरेक्ट भगवान, जिसे हिंदू कहते हैं, हम मुसलमान अल्लाह कहते हैं, ईसाई गॉड कहते हैं, उनसे सीधा मुलाकात करके आए। तो विज्ञान, अगर आज विज्ञान भी पहुंच रहा है तो वो भी धार्मिक ग्रंथों के बदौलत ही आज आसमान पर पहुंच रहा है, वैसे नहीं पहुंच रहा है। धार्मिक ग्रंथ के बदौलत पहुंच रहा है हाँ, विज्ञान। विज्ञान धार्मिक ग्रंथ के बदौलत पहुंच रहा है, मेरा ये मानना है। जी। बाकी विज्ञान का अपना अलग से कुछ मानना हो तो संविधान को आप क्या जो है किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, संविधान जो है ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और संविधान ही हमको इस चीज़ का इजाज़त देता है कि हम अपने धर्म को मानें। संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम हिंदू मुसलमान भाई भाई बनकर रहें। संविधान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लोगों को पैगाम दिया है कि तुम्हारा ये जो एक वोट है ये तुम सबको जोड़ करके रखेगा। तो आपने सुना, मैं आपको बताना चाहूँगा संविधान। तो यहाँ पर तमाम आपने मन्नतें से लेकर इस मज़ार की क्या वास्तविकता है, क्या खासियत है, तमाम आपके पास जो जानकारी मिली है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस देश में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ के से ऊपर उठकर एक संविधान है जो समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुत्व की बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, संविधान का भी अनुसरण करना चाहिए, जानना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।